चला है इस वक्त कुछ बड़ी खबरों को जानने का। आइए देखते हैं। कोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी देश के लोगों की बहुत पुरानी और अहम मांग रही है, क्योंकि एक ही देश में अलग अलग कानून नहीं चल सकते। गौरव वल्लभ ने अपने बयान में भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा साहब भी यूसीसी के पक्ष धरते। संविधान सभा की बहसों में उन्होंने एक समान कानून की जरूरत पर जोर दिया ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर देश कमजोर हो जाएगा। यूसीसी का उद्देश्य यही है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा सिविल कानून हो, चाहे वह शादी हो, तलाक हो, संपत्ति हो या उत्तराधिकारी से जुड़े नियम हो। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि आज के समय में जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तो तब तक एक समान कानून व्यवस्था होना और भी जरूरी हो जाता है। इससे न सिर्फ न्याय व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि देश में एकता और समानता का संदेश भी जाएगा। हालांकि यूसीसी को लेकर देश में अलग अलग राय भी सामने आती जा रही है। कुछ लोग इसे समानता का दिशा में बड़ा कदम मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक समस्या से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में यूसीसी पर बहस लगातार जारी है, लेकिन सरकार और कई नेताओं का मानना है कि यह देश के भविष्य और एक मजबूत कानून ढांचे के लिए जरूरत कदम हो सकता है। उड़ीसा के कंधमाल जिले में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां एडीजी संजीव पांडे ने बताया कि कुख्यात माओवादी सुकुरू ने अपने 4 साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। संजीव पांडे ने कहा है कि सुकुरू और उसके साथियों का मुख्यधारा में स्वागत किया जाता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरेंडर के दौरान इन लोगों ने कुल 5 हथियार भी पुलिस के हवाले किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फ्री हार्ट डिजीज हेल्थ कैंप के समापन समारोह में अहम बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में दिल की बीमारियों को लेकर जो मॉडल तैयार किया गया है उसे आने वाले समय में पूरे संभाग में लागू किया जाएगा। उनका मानना है कि इस तरह के हेल्थ कैंप लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर कोविड-19 की बात बढ़ती दिल और बीमारियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद हृदय रोग के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। पटना बिहार की राजनीतिक बयानबाजी तेजी से होती आ रही है नजर। जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना जरूरी है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि यह उनके व्यक्तित्व विचार हो सकते हैं। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर राहुल गांधी को अभी भी और सीखने की जरूरत है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा के संगम की एक खास खबर सामने आई है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रज्ञान के AI चैट बॉट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। चैट बॉट ये उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने 1 साल तक गहन रिसर्च कर इस चैटबॉट को तैयार किया है। इसमें भारत की समृद्ध संस्कृति, वेद पुराण और उपनिषदों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्र कर डिजिटल रूप में दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देती है बल्कि भारतीय परंपरा और ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। प्रज्ञान जैसे AI टूल्स भी छात्रों और शोधकर्ता भारतीय ज्ञान प्रणाली को आसानी से समझ सकेंगे और इससे जुड़ी जानकारी तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। यह शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की तकनीकों को और विकसित किया जाए तो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहचाने
दिलाने से बड़ी मदद मिल सकती है। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज उत्तराखंड ने, आज हमारी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत सुंदर एआई की चैटबॉट बनाई है और इस चैटबॉट के अंदर में जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है उसके ऊपर में पहले उन्होंने 1 साल तक रिसर्च किया, शोध की, उसकी 2 बड़ी बड़ी पुस्तकें बनाई। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई इंडियन सिविलाइजेशन नॉलेज के ऊपर में, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई। ये जो 2 साल का पूरा कार्य था, जो उसमें डॉक्यूमेंट्स, डाटा इकट्ठे हुए, उससे एक बहुत ही सुंदर एआई चैटबॉट बनाई है, जिसके अंदर में हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद, जो ज्ञान विद्या थी, जो हमारी सभ्यता की रियलाइजेशन थी, उन सब के ऊपर में बहुत सुंदर डाटा इकट्ठा किया और उसके बल के ऊपर में ये चैटबॉट बनाई। आज उस चैटबॉट का शुभारंभ किया। बहुत सुंदर समय है, नवरात्रि का समय है, आज सप्तम नवरात्रि है, अष्टम की तरफ जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक तरफ में भारत की सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों को जो मिक्सअप किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सचमुच हमारा 21st सेंचुरी के साथ में एक ऐसा मिलन है जिसको हमने भारत के उस धरोहर और जड़ को मिलाया है। आज बहुत ही खुशी हुई कि जब चैटबॉट का शुभारंभ हुआ तो हमारे सभागृह के अंदर में जितने भी लोग थे उन्होंने सवाल पूछे और हर एक सवाल का जो आंसर दिया, जो उसके अंदर में बुद्धिमत्ता थी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना इंटेलेक्चुअल विजडम के साथ में जो आंसर दिया, उसका जो रिसर्च पेपर्स हैं उनके साथ में कनेक्शन भी है कि आप अगर उस रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आपको ये रेफरेंस कहाँ पाई जाएगी। तो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड और डेडिकेटेड तरीके से जो बनाई गई है। मैं श्रीदेव सुमन के वाइस चांसलर साहब, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना सुंदर बनाया। एक्चुअली मेरी तो ये रिक्वेस्ट है उनसे कि आप इसको इम्प्रूव करते रहें। अभी हिंदी और इंग्लिश में है, आने वाले समय में पूरे विश्व की जितनी भाषाएं हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की आत्मा की ये जिम्मेवारी है कि वेद, पुराण, उपनिषदों का जो ज्ञान है वो पूरी मानवता के साथ में, 8 बिलियन मानवता के साथ में साझा किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने सचमुच भारतीय होने का, सचमुच सनातन प्रणाली से आने का वो धर्म निभाया है, जिसके अंदर में वेद, पुराण, उपनिषदों का जो ज्ञान है हमने सबके साथ में साझा किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो यहाँ बच्चे आए हुए थे, दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और आज के जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन, चैटबॉट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं एंड दे विल स्टार्ट लर्निंग वेद, पुराण और उपनिषद। और सबसे सुंदर कार्य किया कि आज एक तरफ तो पूरे संत बैठे थे, आज हमारे संत समाज के जो लीडर्स हैं वो बैठे थे और दूसरी तरफ हमारे वाइस चांसलर और साइंटिस्ट बैठे हुए थे। तो ऐसा लगा कि आज हमारे संत, हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट हैं, उन सब का इकट्ठा किया है। मैं माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये सचमुच न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये और जो उसके अंदर में कहा गया है स्टेम, स्किल, भारत की जो सभ्यता की जो ज्ञान प्रणाली है उसको किस प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर में लेके आए, वो एक बहुत सुंदर कार्य हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर आत्मा को ये जो चैटबॉट है बहुत ही पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज अत्यंत प्रसन्नता। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।